आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। गांधी मैदान में संगठनात्मक रैली को किया संबोधित। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल जारी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़। रामनवमी के अवसर पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। 450 झांकियां, 50 अखाड़े सहित संत महात्माओं का होगा समागम। खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान दोपहर में विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत का स्वागत किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के संबंध में बताया कि केंद्र सरकार तानाशाही सरकार है। वह सिर्फ अपने व्यापारिक रिश्तों के लिए सरकार चला रही है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करके देश में भय की स्थिति बना रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को सच्चाई बताने एवं जनता की सेवा करने की सजा मिल रही है। देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। लोकतंत्र खतरे में है। यह लोकतंत्र है क्या देश के अंदर? जुडिशरी पे दबाव है और चुनाव आयोग पे दबाव है और ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई तो ताना मचा हुए है देश के अंदर। विपक्षी पार्टी नेताओं के ही इनको रास्ते मिलते हैं तो सबको मालूम है। अब देश के लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं उनकी सीमा होती है। महंगाई है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी की यात्रा में तो मुद्दे थे और प्यार मोहब्बत से आपस में रहो, भाईचारे रहो, यही तो मुद्दे थे। अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़नी चाहिए, जो खाई बढ़ती जा रही है। अभी राहुल जी ने जो कहा है कि भाई अडानी जी का जो 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया वो कहाँ से आया? या 3 करोड़ रुपए से तो वो जो आप पार्टी का जो मंत्री है जैन, वो 3 करोड़ के आरोप में तो जेल में बैठा हुआ 1.5 साल से। और आप कुछ नहीं जवाब नहीं दे रहे। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसका जवाब देना बनता उनका। लोकतंत्र में जरूरी जवाब देना जरूरी होता है, दिया नहीं। राहुल जी पर जो आरोप लगाए गए, लंदन में क्या बोल के आ गए, उसका जवाब वो देना चाहते थे। जब कोई आरोप लगता है तो अधिकार बन जाता है मेंबर पार्लियामेंट का, मैं वापस जवाब दूंगा। वो आपने अलाउ नहीं किया और षड्यंत्र करके आपने उनको निष्कासित कर दिया पार्लियामेंट से। तो ये मैं समझता हूँ पूरे देश में आक्रोश है। इनको गलतफहमी है जो इनके ये जो अहम घमंड में चल रहे हैं ना, मोदी जी और अमित शाह जी, वो काम नहीं आएगा। जनता ऐसा झटका देगी, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमारा जो अभियान शुरू हुआ है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जगह जगह मीटिंग रखवा दी है। हमारे रमदास साहब भी साथ चल रहे हैं। हम तीनों जा रहे हैं, जाके जगह जगह बता रहे हैं किस प्रकार की हरकतें इन्होंने करी है। हर कार्यकर्ताओं को हम आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग मजबूत रहो। और इंदिरा गांधी जी के साथ में जब अन्याय किया था तो पूरे राजस्थान में जो माहौल बना पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम भुगत लिया जनता पार्टी सरकार थी उस वक्त में। अब जो ये जिस प्रकार हरकत की है राहुल जी के साथ में, मकान खाली करवा दिया, कोई बात उन्होंने कहा खाली मैं कर दूंगा। और अभी कहा अध्यक्ष जी ने कि जिस जज साहब ने फैसला दिया था उसका प्रमोशन हो गया है। अब ये भी खबर आई है, पता नहीं सही है गलत है, आप चेक कर लीजिए। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सोचना ही पड़ेगा। देश में लोकतंत्र बचाना है क्योंकि जनता माई बाप है। ये कांग्रेस का दिया हुआ लोकतंत्र देश में है। गांधी जी के वक्त में, पंडित नेहरू के वक्त में, सरदार पटेल के वक्त में, मौलाना आजाद के वक्त में और अम्बेडकर साहब के संविधान। संजीवनी घोटाला मामले में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के खिलाफ सीधे सीधे आरोप हैं, जिसके बदले उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। गहलोत ने कहा कि वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि 2 लाख गरीबों का पैसा वापस उनके खाते में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे घबराए हुए बार बार सीबीआई के पास केस ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। अपने ओएसडी लोकेश शर्मा के ऊपर किए केस के बारे में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मंत्री शेखावत अपना वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं। उन्होंने कहा इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को सामने आकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, तो चिंता होनी चाहिए सबको, प्रदेशवासियों की चिंता होनी चाहिए। संजीवनी मामले में साहब वो हाईकोर्ट गए हैं। संजीवनी के मामले में देखिए वो इतने घबरा गए हैं मंत्री जी
क्योंकि सीधा आरोप लगाए हुए हैं, उनके परिवार वालों पे आरोप लगाया है, उन पे आरोप मैंने लगाया। अब मेरे खिलाफ में डिफेमेशन केस कर रहा है, तो मैंने स्वागत किया उसका भी। इसी बहाने इन गरीबों को 2 लाख लोग हैं परिवार, 2 लाख लगभग परिवार है राजस्थान में जिनके पैसे डूब गए हैं। अगर मान लो मेरा वो जो डिफेमेशन केस बनाते मेरे खिलाफ में और मुझे पेश में जाना पड़ेगा, तो कम से कम ये इश्यू तो जिंदा हो जाएगा ना। दबाव पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, तो वहाँ तो पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं तो उस अप्रोच से चल रहा हूँ भाई कि जो ही करना चाहे करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे तो पैसा लौटाने के लिए आगे आए। मेरा मानना ये है। हाईकोर्ट में गए बहानाबाजी करने के लिए, सीबीआई केस दिलवाने के लिए। अब इनको मालूम है कि जब एसओजी जांच पूरी कर चुकी है करीब करीब, और कभी भी कार्रवाई हो सकती किसी खिलाफ में भी। अब घबरा करके आप जो है वहाँ पर एक तरफ मेरे खिलाफ केस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर आप कह रहे इस केस को ही भेज दो, आप तो सीबीआई में भेज दो। इतने डर गए ये। पूरी पोल खुल चुकी है इस आदमी की। जो मुलम्मा लगा रखा था अपना, वो बहुत जल्दी आउट हो गए और इतने घबरा गए हैं कि अब दिल्ली में यहाँ पे, और लोकेश शर्मा जो मेरा ओएसडी है, इनकी जो वॉइस रिकॉर्ड हुई वहाँ सरकार गिराने के वक्त में, वो इन्हीं की वॉइस है और आप उसको दे नहीं रहे हो। आप देना चाहते नहीं हो वॉइस सैंपल, बहानाबाजी कर रहे हो आप, और उसके लिखे उल्टा कर दिया उसके ऊपर। वो केस चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर, वहाँ पे दिल्ली के अंदर। ये हरकतें मेंबर पार्लियामेंट जोधपुर की, जिसके पास इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, हम सबको खुशी हुई कि इनके पास पोर्टफोलियो आया है पानी का, जिसकी ज़रूरत है जोधपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को। और इनकी हरकतें जो आई है, और इथोपिया में पता नहीं कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसे का, तो ये पैसा लूटा हुआ होगा। पैसा आया कहाँ से बताए जनता को। ये खुद जनता को आगे क्यों नहीं बता रहे हैं। जैसे मेरे पास 3 बार आ गए वो लोग, आंखों में आंसू हमारे आ जाते हैं जब उनकी बातें सुनते। तो उसी प्रकार की मीटिंग ये करे। अगर ये दोषी नहीं हैं तो भाई ये क्यों नहीं मीटिंग बुलाते हैं और कहेंगे भाई मेरा वो दोस्त था, अब दोस्त नहीं है, उसने बेईमानी करी है, जो जेल में बैठा हुआ है, मेरा कोई संबंध नहीं है। ये कहने में क्या संकोच था इनको। अगर ये सच्चा भी जानना चाहते हैं तो रिकॉर्ड के अंदर वो बातें है नहीं। रिकॉर्ड में पैसे का लेन देन हुआ है इन सब का। रिकॉर्ड जो एसओजी के पास लेन देन के। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के बाद कांग्रेस द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के चलते मंगलवार को जोधपुर के गांधी मैदान में भी कांग्रेस द्वारा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुए इस सम्मेलन में संभाग से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मंच पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त महासचिव चिराग सिंह भाटी के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह राठौड़, छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह राठौड़ मंच पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोपों की झड़ी लगाई है। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में राठौड़ ने प्रदेश की सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता अशोक गहलोत की सरकार को सिरे से नकार देगी। उन्होंने राज्य सरकार को सिर्फ घोषणा करने वाली सरकार करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मात्र घोषणामयी मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाकई में जादूगर है, क्योंकि उन्होंने हिलती हुई कुर्सी के बावजूद भी अपना कार्यकाल लगभग पूरा किया है। राइट टू हेल्थ बिल के मामले में पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार को राइट टू हेल्थ बिल को तुरंत प्रभाव से स्थगित करना चाहिए और चिकित्सकों से वार्ता करनी चाहिए। उन्हें यदि राइट टू हेल्थ प्रदेश में लागू भी करना है तो सबसे पहले सरकारी अस्पतालों में लागू करना चाहिए। वहीं ऐसे निजी अस्पताल जिन्हें सरकारी सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है, वहां पर इस बिल को लागू किया जाना चाहिए। बेरोजगारी के कारण सर्वाधिक ग्रेजुएट बेरोजगारों ने आत्महत्या देश में किया, राजस्थान पहले। इन्होंने वादा किया था किसान के कर्जे की बात को लेकर, विधानसभा में खुद ने स्वीकार कर लिया कि कॉमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक पर जो इन्होंने कर्जा लिया था जिन किसानों ने, उन किसानों के 3,90,000 किसानों के 6,200 करोड़ के कर्जे बाकी है।
खुद इन्होंने कहा कि 90,000 से ज्यादा खाते एनपीए होकर नोटिस दे दिए। अब इन्होंने डेट रिलीफ एक्ट लाकर का हम जमीनें नीलाम नहीं होने देंगे, उससे बचेंगे नहीं। रोडा एक्ट पहले से बना हुआ है, किसानों की जमीनें नीलाम होनी प्रारंभ हो गई, बेरोजगारी चरम पर है। और अभी अगले महीने से आपके हाथ में बिजली के जो बिल आएंगे उसमें 33 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के बिल आपके पास आएंगे। फ्यूल चार्ज के नाम पर एक बार और बढ़ोतरी कर दी। बजट में 100 यूनिट फ्री की बात कही। राजस्थान में सर्वाधिक कटौती अगर किसी साल में हुई तो इस साल में हुई। बिजली दी नहीं जा रही तो सहूलियत मिलेगी कैसे? 2 दिन से संकल्प सत्याग्रह कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अडानी जी के नाम को लेकर जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उसकी मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट ठप पड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी के गृह नगर में उनसे मांग करता हूं वो श्वेत पत्र जारी करें। क्या उनके आने के बाद इसी अडानी सोलर प्रोजेक्ट को उन्होंने 1,03,000 बीघा बेशकीमती जमीन नहीं दी है? क्या यह सही नहीं है कि 75,000 बीघा जमीन जो जैसलमेर जिले में है उसका प्रस्ताव अप्रूव करके उन्होंने उद्योग विभाग को नहीं भेज रखा है? क्या यह सही नहीं है कि इस अडानी समूह के कवई के जो सोलर प्लांट है उसके अंदर कोयले की राशि के अंतर के 10,306 करोड़ रुपए की राशि 7 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर 5 साल तक जो आपके खुद के बिलों में नीचे लिखा आता है, क्या ये अडानी जी को उपकृत करने के लिए उन्होंने टैक्स 1,39 लाख उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया? क्या अडानी जी को राजस्थान में सबसे महंगा कोयला 10,400 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने सिंगल टेंडर पर आरटीपीपी एक्ट को धज्जियां उड़ाते हुए नहीं दिया? ये श्वेत पत्र जारी करे। जिस अडानी समूह को लेकर दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, मेरा आरोप है राजस्थान में पहली सरकार जिसने सर्वाधिक, देश में पहली सरकार जिसने सर्वाधिक अडानी समूह को, चाहे बजट हो, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का भाषण हो, मुख्यमंत्री जी ने घोषणावीर मुख्यमंत्री बनने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर जादूगर है, इनकी कुर्सी हिलती रही पर फिर भी इन्होंने अपने कार्यकाल का लगभग अपना समय पूरा कर लिया। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह जिले के लोगों को भ्रमित करने के लिए थोथी घोषणाएं करके जो अमली जमानी पहनी। सबसे देश में सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को यहां मिल रही है। किसानों की फसल नष्ट हो गई, एसडीआरएफ में 13,000 करोड़ रुपए पड़ा है। इस बार बरसात अच्छी हुई। खुद इन्होंने कहा कि रबी की फसल के अंदर 10% अधिक बुआई हुई। 4 बार प्राकृतिक मार से किसान की फसल नष्ट हुई। और एसडीआरएफ जिसमें 50% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि 33% से कम खराबा बताओ, और उसके कारण से किसान को एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं मिली। आज सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर वेट, और अब महंगाई के विरुद्ध में ये दावा करते हैं कि हमने सिलेंडर के दाम कम कर दिए, महंगाई के विरुद्ध में हमने युद्ध लड़ दिया। ये थोथी घोषणाएं हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जोधपुर संभाग जहां मुख्यमंत्री जी का सर्वाधिक प्रभाव है, वहां सर्वाधिक बड़ी हार कांग्रेस की होगी। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में अपनी खुद का क्षेत्र बचाने के लिए जिस प्रकार की बिना बजटीय घोषणा कर रहे हैं, ये उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक बार पहले ठगे जा चुके हैं, इस बार ठगेंगे नहीं, सारी चीज को समझते हैं। मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रखी है। अब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे। बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चल लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। स्मिता, आओ, वेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं, है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद कार्ड देने चली आई।
बहु सरस છે. रिश्ता आपसे है, ઓલ ધ બેસ્ટ. सिर्फ आपसे नहीं. फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर. बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज. फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर. अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर. 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स. तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल. रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर. पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है. 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन. आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है. साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर. वोकल के लिए लोकल बने. आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर. जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज. आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है. जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है. हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं. किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं. जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं. जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है. हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है. उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं. ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है. हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं. हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं. आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें. ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर. चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर कार में अचानक आग लगने से होटल मालिक जिंदा जल गया. कोतवाली थाना के ASI मदन लाल ने बताया कि बस्ती थाना क्षेत्र के सुरजना के रहने वाले मांगी लाल धाकड़ कार में सवार था.
सुरजना और नगरी के बीच मांगीलाल का शिव शक्ति होटल है। होटल से सोमवार सुबह करीब 5 बजे वह कार से गोपाल नगर डेयरी के लिए निकला था, तभी कार में अचानक आग लग जाने से कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह अचानक आग लगता देख मौके पर जमा हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की सहायता से कार में लग रही आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक कार सवार का शरीर कंकाल में बदल चुका था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों का आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले 10 दिनों से कार्य बहिष्कार कर आंदोलन किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस मामले पर वार्ता कर उचित निर्णय नहीं करती है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने कहा कि कल डॉक्टर्स की प्रदेश व्यापी रैली का जयपुर में आयोजन किया गया, जो आज तक के इतिहास में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी रैली थी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में चल रही हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ होने की जानकारी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि मरीजों के प्रति हमारी भी सहानुभूति है, लेकिन सरकार को भी संवेदनशील होकर इस मामले में उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार ने डॉक्टर्स की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जो पूरे राजस्थान में हमारा आंदोलन नो टू आरटीएच के अगेंस्ट चल रहा है, कल जो जयपुर में एक ऐतिहासिक रैली जो आज दिन तक के राजस्थान के इतिहास में किसी चिकित्सक समुदाय की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, और इसका घोर विरोध करने के लिए जो एकत्रित होकर के सरकार के सामने हमने हमारी मांगे रखी हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख ऐसा नहीं अपनाया गया कि या तो डॉक्टरों से चर्चा करें, डॉक्टरों पर इस बिल पर नो आरटीएच का विचार करें। इसी क्रम में आज ये क्रमिक धरना अनशन शुरू किया गया है, और यदि सरकार मांगे नहीं मानती है, इस पर विचार नहीं करती है, तो हम इसके ऊपर आंदोलन को और तेज़ी से करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि मरीजों को तकलीफ़ हो रही है, जैसा अखबारों में लिखा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट अस्पतालों का मरीज दुख पा रहे हैं, ये चीज़ हमें भी मरीजों के प्रति हमारी भी सहानुभूति है, लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि वो गरीब ये बिल ला करके डॉक्टरों को क्यों मारना चाहती है। यदि वो डॉक्टरों को मारना चाहती है तो फिर मरीजों के लिए डॉक्टर भी क्या करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है, सरकार से आग्रह है कि जल्दी जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल के हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश करें, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था राजस्थान में वापस सुचारू रूप से चालू हो सके। जी सर, आज राइट टू हेल्थ बिल को लेकर 10वां दिन है। सारे चिकित्सक अपने चैम्बर को छोड़ के सड़क पे बैठे धरना दे रहे हैं, और मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पूरी हड़ताल को वो अपने व्यक्तिगत रूप से ले और डॉक्टर से वार्ता करें, जैसा कि उनको भरमाया जा रहा है कि ये बिल डॉक्टरों की अनुमति से, डॉक्टरों की सहमति से लाया गया है, पर ये वास्तव में सही नहीं है। आज यदि पूरे राजस्थान के चिकित्सक सड़कों पे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस बिल में खामी है, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स में रोष है। कल की रैली ने ये सिद्ध कर दिया कि सारे डॉक्टर्स इस बिल को लेकर बहुत ही विरोध कर रहे हैं, और इसको विरोध के फलस्वरूप आज जयपुर में कल इकट्ठे हुए थे। ये बिल वास्तव में डॉक्टर्स के लिए बहुत तकलीफ़दायक है, और यदि सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो बहुत सारे डॉक्टर्स राजस्थान से पलायन कर जाएंगे और छोटे निजी चिकित्सालय वो बंद हो जाएंगे। सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़े और इस बिल को वापस ले, ताकि मरीजों को और जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और डॉक्टर्स भी अपने काम पर लौट सके। भगवान राम के जन्मोत्सव पर 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.आर. डोंकिया ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर शहर के घंटाघर से भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद एवं रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में 450 से अधिक झांकियां, 50 अखाड़े, भजन मंडलियां, विभिन्न भगवा रैली एवं संत महात्माओं का समागम होगा।
सुबह 11 बजे भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह शोभा यात्रा घंटा घर से कटरा बाजार, मिर्ची बाजार, सराफा बाजार, आड़ा बाजार, खाड़ा फलसा, सिरे बाजार होते हुए सत्संग भवन पहुंचकर विसर्जित होगी। डॉक्टर के.आर. डोंकिया ने शहरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में राम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होकर इस उत्सव को भव्य एवं दिव्य बनाने में सहयोग करें। 1984 से जोधपुर में शुरू हुई है। संभवतः पूरे भारतवर्ष में ये सब में बड़ी शोभा यात्रा है। गत वर्ष इसमें 400 से भी ज़्यादा झांकियाँ थी और इसकी सारी झांकियाँ अलग अलग तरह की हैं, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेंगी। जोधपुर के नागरिकों से अपील है कि अपने बच्चों को सबको इसमें लेके आएँ, जिससे हमारे धर्म के बारे में बच्चों को पता पड़े और विभिन्न झांकियों से बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा। और सबसे अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो। धन्यवाद। भगवान प्रभु श्री राम की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सुबह 9:30 बजे घंटाघर से प्रारंभ होगी। लगभग 450 झांकियाँ, 50 से ज़्यादा अखाड़े, भजन मंडली और भगवत रैलियों को सम्मिलित होने की संभावना है। और इसमें सभी संत महात्माओं का संगम रहेगा और 11 बजे राम की जन्मोत्सव की मनाया जाएगा और उसके बाद में झांकियों को हरी झंडी दी जाएगी। पूरे जोधपुर से शहर से निकलते हुए और सत्संग भवन में विसर्जन होगा। सभी जोधपुरवासियों से नम्र निवेदन है कि इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में 31 मार्च को शिशु नगरी मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त बैनर का विमोचन श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री ईश्वरानंद उत्तम स्वामी के हाथों से किया गया। विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य रामपाल जोशी ने बताया कि 31 मार्च शुक्रवार को स्कूल परिसर में दोपहर 3 से 7 बजे तक शिशु नगरी मेले का आयोजन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय का बालकों में शिक्षा की 12 व्यवस्थाओं का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा। पिपाड़ शहरवासी हमेशा संस्कारवान रहे। आज विद्या भारती के क्षेत्र में मुझे का सौभाग्य मिला। मैं सभी सनातनियों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कार्य के लिए आप सभी सहयोगी बने और सेवा का कार्य हाथ में लेकर सफल करने का प्रयत्न करें। इतना ही करता और सबको नवरात्रि, रामनवमी की और हनुमान जयंती की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक पिपाड़ शहर की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदर्श विद्या मंदिर 31 मार्च को एक चित्तूर नगरी मेले का आयोजन करने जा रहा है। इस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रहेगा। यह मेला भारत सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, उसमें नई शिक्षा नीति में क्रिया आधारित शिक्षण ECCE का विस्तृत प्रयोग किया जाएगा। आप सब पिपाड़ नगरवासी से कि आप अधिक से अधिक संख्या में प्रचार कर इस मेले का अवलोकन। बाल विकास परियोजना भदेसर में पोषण पखवाड़े के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मोटे अनाज से बनने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रतियोगिता में कुल 45 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 व्यंजनों को पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष से छोटे बच्चों का वजन, लंबाई, टीकाकरण के आधार पर परीक्षण किया गया। कुल 11 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया एवं सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भदेसर पंचायत समिति प्रधान सुशीला कंवर, विकास अधिकारी सुनील कुमार जोशी आदि मौजूद रहे। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। गांधी मैदान में संगठनात्मक रैली को किया संबोधित। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल जारी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़। रामनवमी के अवसर पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। 450 झांकियां, 50 अखाड़े सहित संत महात्माओं का होगा समागम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।